और मेरे प्रिय छात्र, पहले तो एक चीज़ बता दें कि आप गणित के विद्यार्थी हैं। आवाज़ वहाँ तक आ जाएगी ना? आगे पीछे बताओ। आप लोग सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि आप उस महाविद्यालय से एमएससी का कोर्स कर रहे हैं जहाँ से हमने बीएससी का कोर्स किया था। तो विश्वविद्यालय से लड़के यहाँ पढ़ने आते गणित। जब हमारे श्रीवास्तव सर और पांडे सर की क्लास होती थी, तो जबकि अभी तक आप उल्टा सिस्टम देखे होंगे कि लड़के विश्वविद्यालय के टीचर से पढ़ने जाते, लेकिन यहाँ ये महाविद्यालय उन्हीं अध्यापकों के लिए जाना जाता है कि जिससे पढ़ने के लिए वहाँ से बच्चे आते थे। हमारे साथ के बहुत सारे लड़के ऊपर वाले जो है ना क्लास, वहाँ बाहर खड़े होके भी आर के श्रीवास्तव सर और एम के पांडे सर की क्लास में हम देखते थे, वो आते थे। तो आप लोग भी बहुत हमारे हिसाब से बात में हम लोग बस 50 मिनट 1 घंटा हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उस 1 घंटा बात करने से पहले कुछ चीज़ हम क्लियर कर दें। कुछ हमारी कमजोरियां हैं, और अब क्योंकि उम्र हो गई 30-35 साल से पढ़ा ही रहे हैं, तो हम सोचते हैं और जो 6-7 साल पढ़ेंगे तो वो कमजोरियों को बना ही रह लेते हैं। तो पहली कमजोरी ये है कि हम कक्षा में फंक्शन जो है उसको डिस्टर्ब नहीं देख सकते। फंक्शन आप लोग सब लोग जानते हैं, 11th क्लास से पढ़ते हैं नहीं, कक्षा 11 से आपने फंक्शन पढ़ा होगा, और फंक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है ये भी आप जानते हैं। देखिए, जब आप फंक्शन पढ़ते थे तो आप पढ़ते थे कि फंक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, कि कोई जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो भी आप पहले क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप टू सेट्स लेते हैं, उसी का सबसेट निकाल के रिलेशन पढ़ते हैं, उसी का सबसेट निकाल के फंक्शन भी पढ़ते हैं। लेकिन फंक्शन में एक खास बात, फंक्शन में ये खास बात होती है कि ये जो आप डोमेन लेते हैं, इस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, each and every element of domain must be related with unique element of domain। ये फंक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, और गणित की कक्षा के लिए भी ये फंक्शन का बने रहना सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब ये डोमेन में क्या है आप, और यहाँ पे क्या है टीचर। ठीक, तो खैर गणित में और तरह की व्यवस्थाएं भी हुई हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप बीएससी सब लोग पास करके आए, वहाँ और तरह की भी व्यवस्थाएं की कि जो ये फंक्शन को गड़बड़ करने का प्रयास करे, उसके लिए आपने डिलीटेड नेबरहुड का कंसेप्ट, लेकिन वो करते नहीं अध्यापक। हम तो भले ही दें लेकिन वो करेंगे नहीं। मतलब हम फंक्शन बनाए रखने के लिए डोमेन से किसी को निकालेंगे नहीं, उसको यही लाने का प्रयत्न करें। तो आप लोग ये मैपिंग, कांस्टेंट मैपिंग आपने कक्षा 11 में पढ़ी नहीं? कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा कांस्टेंट मैपिंग के बारे में। तो ये कांस्टेंट मैपिंग स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कक्षा की बने रहनी चाहिए, पहली बात। ठीक, तो आप पता मान लो हम बहुत कम देर बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा सुनिएगा और देखते रहिएगा। मतलब सुनने का मतलब ये नहीं कि ऐसे सर सुन तो रहे हैं नहीं, या देख तो रहे हैं, देख रहे हैं पता नहीं कहाँ है नहीं, दिमाग को भी यही हम लोग मतलब तन मन धन सबसे सुने। हमने 50 मिनट आपको देखिए, सब लोगों ने बताया आपका पहली क्लास है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, आपको 6 पेपर को पढ़ना है, हर पेपर का 4 क्रेडिट है। क्रेडिट आप लोग CBCS सिस्टम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। अभी बहुत अच्छी तरीके से लागू नहीं हो पाया है कि आपके पास कोई बहुत ज़्यादा चॉइस हो। फाइनल ईयर में हो सकता है आपको चॉइस मिले 3rd या 4th सेमेस्टर में। ठीक, यहाँ पे अभी आपके पास सारे पेपर जो होंगे कंपलसरी पेपर के रूप में पढ़ रहे हैं, वहाँ आपके पास चॉइस नहीं है। लेकिन हर पेपर जो है 4 क्रेडिट का है। क्रेडिट का मतलब समझिए, क्रेडिट का मतलब है कि आप 4 क्रेडिट का अगर पेपर पढ़ रहे हैं तो हफ्ते में 1 घंटा वो आपको 4 घंटे पढ़ाया जाएगा, और 15 वीक की क्लासेस जो हैं वो कंपलसरी। मतलब जो सिलेबस हमारा बनाया गया है, जो भी सिलेबस आपका है, उसको अध्यापक को 60 घंटे में ख़त्म कर देगा। और उसमें 60 आवर्स में 60 आवर्स कंप्लीट टीचिंग नहीं, उसमें कुछ पार्ट 40 to 45 आवर्स की टीचिंग है, और 15 घंटे का आपके साथ इंटरेक्शन, जिससे 60 घंटे में वो खत्म हो जाए। और कोर्स की डिजाइनिंग हमने देखा है
वो वैसे ही बनी हुई है,